नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मुझे एक मेरे आत्मावलोकन और योग भाग 4 ग्रुप में एक पोस्ट प्राप्त हुई जिसमें कि आर्य समाज के विषय में बहुत उल्टी सीधी बातें लोगों ने रखी हैं और वो मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं सनातन के मानने वालों को अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आर्य समाज के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, कृपया इस तरह की पोस्ट ना डालें, क्योंकि इससे हिंदू संगठन, सनातन संगठन कमज़ोर होगा और आपस में फूट पड़ेगी। चलिए इस विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। वो पोस्ट मैंने पूरी पढ़ी नहीं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भारत का 1857 का गदर हुआ था तो वो इसलिए फेल हो गया था, इतिहासकार बताते हैं, क्योंकि उस समय हमारे कम्युनिकेशन की कोई एक भाषा नहीं थी। इस कारण वो हमारा 1857 का स्वतंत्रता युद्ध जो था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो फेल हो गया था। इसके बाद कई विचारकों ने इस पर विचार किया और जब 1870 के आसपास स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिखना चाहते थे तो वो बंगाली भाषा में लिखना चाहते थे क्योंकि वो बंगाली थे। लेकिन उस समय के एक कवि थे केशव सेन। केशव सेन ने दयानंद सरस्वती से कहा था कि आप अपनी पुस्तक हिंदुस्तानी भाषा में लिखें। आप एक बात अंतर समझिए, हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा में अंतर है, क्योंकि हिंदी देवनागरी है, हिंदुस्तानी उर्दू मिश्रित भाषा है। तो पहले हिंदुस्तानी थी। आपने पुराने जो कोर्ट के फैसले वगैरह दिए हैं कि उसमें उर्दू मिश्रित जो हिंदी थी वो हिंदुस्तानी थी। इस कारण सत्यार्थ प्रकाश को हिंदुस्तानी भाषा में दयानंद सरस्वती ने लिखा था और वो एक तरह से हिंदुस्तानी की पहली पुस्तक है। यूँ तो पहला नावल चंद्रकांता संसती है, लेकिन पहली पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज का योगदान है कि हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। ये तो लंबी कहानी बाद में यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा 1920 में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, उनकी हत्या गांधी जी के कारण कर दी गई थी। उनकी हत्या के पीछे मैं गांधी को दोषी मानता हूँ। आप नेट पर देख सकते हैं क्यों मानता हूँ। श्रद्धानंद सरस्वती ने कई कन्वर्टेड हिंदुओं को, जब खिलाफत आंदोलन हुआ था, जो कि वास्तव में खलीफा था, जो कि मतलब क्या, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, वो वास्तव में उसमें हिंदुओं की हत्याएं हुई थी। ये पूरी आप नेट पर देख लें। आजकल मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और उन्होंने कई हिंदुओं को कन्वर्जन से रोका था, जिस कारण वो लोगों की आंखें किरकिरी बन गए थे और उनकी हत्या महात्मा गांधी जी के एक वक्त तक के बाद हो गई थी। तो दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूँ महात्मा गांधी हत्यारा है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का, तो गलत नहीं होगा। आर्य समाज का आप योगदान 1870 से लेकर के 1947 तक, बल्कि जो स्वतंत्रता है भारत का आंदोलन, उसमें आर्य समाज के आंदोलन को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, नगण्य नहीं मान सकते। इसलिए कृपया इस तरह के आप देखिए, एक बात समझिए, मैं आर्य समाजी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं आर्य समाज का विरोधी नहीं हूँ। जिस तरह एक बाग में हज़ारों तरीके के रंग बिरंगे खुशबू वाले फूल होते हैं, वही खुशबू और फूल लिए हुए आर्य समाज भी है, वो पूजनीय है। आप कृपया इस तरह के अनिर्गत ना कीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे, आप पढ़ लीजिए, आपको दुख होगा, हर सनातनी को दुख होगा। देखिए, हमारे वहाँ सनातन में आराधना के 5 मार्ग बताए गए हैं। पहला वैष्णव, जो विष्णु के मानने वाले। दूसरा शैव, जो शिव के मानने वाले। तीसरा शाक्त, जो कि शक्ति के मानने वाले और दत्तात्रेय के मानने वाले। चौथा स्मार्त, जो सबको मानने वाले। और 5वां वो जो वैदिक मानने वाले। वैदिक जो ये निराकार अद्वैत के उपासक हैं, जो कि आर्य समाज की हैं बेसिकली। बाकी चारों द्वैत के हैं। तो आप ये हिंदुओं के, सनातन के आपसी
मतभेद को उजागर ना कीजिए कृपया। आप आर्य समाज को इस तरह से आप मतलब अपमानित नहीं कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। और यदि आपको कोई और शंका हो तो आप कृपया मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ऑडियो क्लिप बनाकर मुझे भेज दें, मैं आपको उत्तर दे दूँगा। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।